उत्तर प्रदेश में चुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है और इस वक्त मौजूद है हम कैराना। और कैराना वो जगह है, अगर आप गूगल पर कैराना लिखें तो पलायन निकल करके सामने आता है। आज न्यूज इंडिया पर वोट युद्ध में हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ के व्यापारी हैं, इन गलियों में रहते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग यहां होकर के गए हैं। और इस जगह की अगर मैं बात करूं कैराना की, तो कैराना की फाइट हमेशा दिलचस्प रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर पलायन का आता है, सुरक्षा का आता है। खास करके बीते कुछ दिनों में अगर देखें कैराना की जो स्थिति बदली है, राजनीतिक परिदृश्य जो बदला है, कहा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर घर वापसी भी हुई है। जमीनी हकीकत क्या है वही सब जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ दुकानदार हैं जी? कितने सालों से आप दुकान चला रहे हैं? जी हमारे तो बड़े खानदान से ही चलता रहा जी काम ये। कभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ हुई, यहाँ से पलायन करने की स्थिति बनी, या फिर ऐसी कोई स्थिति बनी हो कि कोई धमका रहा हो, कोई रंगदारी मांग रहा हो? इससे पहले जो पिछली सरकार थी उसमें जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर था। यहाँ पर जो किसी वर्ग विशेष समुदाय को या इस तरह से नहीं, जो बदमाश टाइप लोग थे, वे न व्यापारी हो या कोई भी हो, उन्हें दिक्कत थी, लेकिन वो किसी समुदाय से नहीं थे। आतंक या मतलब वो डराने पर ही विश्वास रखते थे, रंगदारी लेने पर ही विश्वास रखते थे? ऐसे लोग थे कि टारगेट करते थे लोगों को? देखो, हम भी बाजार में बैठे, हमारे पास तो आज तक कोई इस तरह का मसला आया नहीं। हम भी 20-25 साल हो लिया मार्केट में रहते हैं और बाजार में है। कोई आप सुरक्षित रहे, मसला नहीं आया? जी सुरक्षित है। आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हम भी हमारे बड़ों से चलता आ रहा है। क्या व्यवसाय करते हैं आप? हम कारोबारी दुकान करते हैं। किस तरीके की स्थिति देखी पिछली सरकारों की बात है और अब बीजेपी की जो सरकार है, योगी सरकार है, किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं? बस पहले के हिसाब से अब माहौल ज़रा बाजार का माहौल अच्छा है पहले के हिसाब से। पहले गुंडागर्दी थी बस, और तो कुछ नहीं है जी। और कोई बात? गुंडागर्दी पे लगाम लगी है? हाँ, गुंडागर्दी पे लगी है, और किसी चीज़ में, और सब ठीक है। तो क्या इस बार फिर से सत्ता में जो है पार्टी, उसे ही आप लोग वापस लाने की तैयारी में है क्या? ना रोजगार देखिए, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। कारोबार बाजारियों किराने का बाजार रहता था, यहाँ पे भीड़ ही भीड़ रहती थी, लेकिन कारोबार नहीं है। हर चीज से पलायन तो एक राजनीतिक मुद्दा था, वो आगे बेचारे चले गए थे लोग। जो पलायन जाए, अब छोटा सा कस्बा है, कस्बे के हिसाब से आप क्या रोजगार की आपने बात की? प्रियंका गांधी ने कल बहुत जो मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें रोजगार देने की बात की है, तो ये बताइए जाएंगे किस तरफ आप लोग? आज 70 साल से कुछ नहीं करा, मैं आगे क्या कर लेंगे? किसी पे कोई उम्मीद नहीं है ना। राजनीतिक लोगों ने तो यूज किया किराने को, कुछ किया नहीं यहाँ पे। अब गरीबी इलाका है, गरीबी रेखा से नीचे है, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें बेचारों को ये नहीं पता। आज हमारे किराने में बस सारी जगह यही है कि किराना बदनाम हो रहा। हमें भी बहुत वो है, हम बाहर जावे जी, बहुत अफसोस होवे कि हमारा किराना बदनाम हो गया। लोग पूछते हैं कि यहाँ के मुसलमानों के डर से हिंदू पलायन कर गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी थे जिन्होंने पलायन के लिए मजबूर किया लोगों को, उनका इनकाउंटर हो गया। कुछ पलायन करके जेल में है? नहीं जी, 2-3 थे में, उनका इनकाउंटर हो गया। नाम बता दो कौन कौन? जी नाम बता दो जी। नहीं, ये बताइए कौन कौन से लोग थे? ये इन्होंने कहा कि 2-3 लोग थे, क्या वो जेल गए? जेल गए नहीं। सरकार ने कैसा काम किया? योगी सरकार ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया। फिर से सत्ता वापसी लगता है योगी सरकार आएगी? हम तो योगी जी के साथ है। अच्छा, आप योगी जी के साथ हैं। और आप जी आप अजी, मैं तो सारी सियासी पार्टियां एक हैं तो ये बताइए, कुछ सरकार ने किया यहाँ पे युवाओं के लिए? कुछ किया आप लोगों के लिए? देखिए, युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो परेशानी थी वो खत्म हो गई, गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई। आप भी मानते हैं गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है यहाँ से? जी सर, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनकी तारीफ करेंगे और योगी साहब के साथ रहेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कैराना को बदनाम, एक तरीके से कैराना नाम लिखते ही पलायन की बात आती थी। लोगों ने घर वापसी भी की है, बहुत सारे लोग आए हैं। दिन में ही थैले छीनने शुरू हो गए थे, दिन में ही थैले छीनने शुरू हो गए थे। दुकान बंद कर गए, घर जाना भी मुश्किल हो रहा था। सबके अपने अपने विचार हैं, ये भाई जो कह रहे हैं अपने दिमाग से अपने। जी नहीं भाई साहब, हम भी बाजार में व्यापारी लोग हैं जी, हमें नहीं पता यहाँ सारे ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शहर बदनाम इतना हो गया, हमें पता है इसका दर्द। दाल व्यापारी की खुलेआम यहाँ दिन के 2 बजे हत्या हुई थी, पीपल के सामने गोली, उसका सारा केस छीन लिया था। भैया वो कौन सा सन था? कौन सा सन था? कब की बात कर रहे हो आप लोग? हाँ नहीं, फिर भी कितने टाइम पुराने, कब की बात है ये?
हैं? नहीं, आप लोगों से मैं एक मिनट आपसे जानना चाहूंगा, क्या क्राइम जो लगातार बढ़ रहे थे उस पर कंट्रोल किया योगी सरकार ने? नहीं कंट्रोल कराए तो सब कंट्रोल करा माने मुख्यमंत्री जी, हम यहाँ कस्बे के हिसाब से रह रहे हैं, कस्बे के हिसाब से अच्छी कानून व्यवस्था यूपी के बारे में हम मतलब आप ये मानते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है? जी अपने इनकी बात से सहमत हैं? इनकी बात से सहमत है जी, थोड़े से वो है सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ अब कारोबार भी सारे खत्म हो हाँ जी चुके हैं। सर, जिसने गुंडागर्दी करी वो तो मर गया, खत्म हो गया। अब तो यहाँ प्यार मोहब्बत है, कुछ नहीं है यहाँ चीज। मोहब्बत भी है, कस्बे के अंदर कुछ रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, इन चीजों पे कोई नहीं बात करता है। योगी सरकार में पलायन हुआ है कि नहीं? रोजगार तो जब भी होगा जब यहाँ मन चैन हो तो। योगी सरकार में पलायन हुआ है या घर वापसी हुई है? पलायन क्यों नहीं हुआ है? वो पीपल के नीचे पिस्टल लगा के योगी सरकार में पूछ रहा हूँ, पलायन हुआ या घर वापसी हुई है? घर वापसी हुई। हाँ लग रहे हैं योगी सरकार में वापसी हुई है जी, घर वापसी हुई है और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो सभी वापस आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई वापस नहीं आएगा। अमन चैन होगा तो सब वापस आएंगे। कि बुनियादी मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि इनका ये कहना है कि ठीक है क्राइम का कंट्रोल हुआ, इनका ये कहना है कि दिन दहाड़े लूटपाट हो जाती थी। प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से देखिए योगी जी भी आए थे और अमित शाह खुद कैराना से ही शुरुआत करे चुनाव प्रचार की। कुछ फर्क दिखाई दिया पहले की सरकारों में और अब? बिल्कुल फर्क साफ है जी। मैं नहीं कह रहा, पूरा प्रदेश कहेगा कि योगी सरकार में सुरक्षा बहुत अच्छी मिली है जी, और सुरक्षा अच्छी है तो हमें और कुछ चाहिए नहीं। पलायन कुछ नहीं होगा, सब वापस आएंगे और सब मिलजुल के रहेंगे। व्यापार भी अच्छा खुलेगा। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सही काम? बिल्कुल सही काम किया है जी, क्राइम पे बिल्कुल कंट्रोल किया है जी। 5-6 बजे बाजार बंद होने लगा था, 5-6 बजे बाजार बंद हो जाता, इब 9 बजे बैठे रहो, 10 बजे बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाजार कौन बंद करवा देता था? दहशत में बंद होता था बाजार। किस तरह घर जाएंगे? घर वाले सोचते थे अब दहशत नहीं है ना, कतई सरकार में सब सही है। दहशत नहीं है, अब किसी आदमी को कोई दहशत नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ 2-3 बातें स्पष्ट हो गई हैं, क्योंकि जो व्यापारी हैं यहाँ पे सभी व्यापारी वर्ग से आते हैं। उनका ये कहना कि पहले दुकानें जो हैं शाम 5 बजते ही बंद हो जाती थी। दुकानें जो थी पहले, सपा का समय था, बता रहे ये लोग, बड़ा जबरन दुकानें बंद कराते थे। क्या दुकानें बंद हो जाती थी 6 बजे के करीब। अब जो है दुकानें जो है 8, 9, 10 बड़े आराम से खुली रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ बदलाव देखा आपने पहले की सरकार में और अब भारतीय जनता पार्टी? बहुत ज़्यादा भाई, आम आदमी को चाहिए 4 चीज: बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा। वो सारी चीज मिल रही, और हमें क्या चाहिए? व्यापारियों को सुरक्षा मिल गया, बिल्कुल मिल गया। और वापसी जो हुई है लोगों की, बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे भाग करके। क्या दर्द था वो, जब लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे थे? वो तो जो है उस टाइम जो है रंगदारी और जो है चिट्ठी फलाना ढिमकाना बहुत कुछ था। अब वो जो है शांत है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला जो टारगेट है खास करके क्राइम ग्राफ को कंट्रोल करना यूपी में। एक तरफ कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर बहुत चला है, तो आप मानते हैं बुलडोजर जो चला है वो सही जगह चला है या गलत स्थान पे चला है? ऐसा है, कानून व्यवस्था तो जब भी हो, जहाँ भी हो, बढ़िया हो, अच्छी हो, तो जो है सख्त प्रशासन शासन वही अच्छा होता है। आप भी यही मानते हैं? जो बुलडोजर चलाया योगी सरकार ने कई जगहों पे, अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर लगातार चला है, घर तोड़े गए लोगों को, लेकिन यहाँ कहना माफिया अंदर गए हैं। जी गए हैं, माफिया अंदर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बार लगता है दोबारा से आप कैराना का जो अगर मूड की बात करें, कैराना हमेशा सुर्खियों में रहता है, खास करके क्राइम का बहुत बड़ा गढ़ था, लेकिन कंट्रोल हुआ है बीते दिनों में, तो लगता है इस बार फिर से योगी सरकार की वापसी होगी? जरूर होगी। समाजवादी पार्टी देखो जी, सब परोड़ा वाला करेगा। प्लान करने वाले जो थे, जो यहाँ की कैंडिडेट है मरगांका सिंह, वो यूँ कह रही कैराना का मुद्दा पलायन नहीं है, मुद्दा जो है विकास का है। तो कैंडिडेट जब इस तरह की बात करे तो यहाँ पलायन का मुद्दे को हवा देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब इनकी हवा निकल रही है। ये कारोबारी तरीके से किसकी हवा, किसकी चल रही? बीजेपी की हवा तो यहाँ से तो नहीं दे, कोई रोक नहीं सकता उसको तो। हाँ जी, ये तो तीसरी बार विधायक चुने जाएंगे, पक्का है। पलायन का कोई मुद्दा नहीं है आपको? पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। वो जब यहाँ से गए थे, अम्बाला गए थे, वो कारोबारी तरीके से गए थे, उन्होंने अपनी कोई जम संपत्ति नहीं बेची, दुकान नहीं बेची, पार्टनर। उन्हें धमकी भरे लेटर आते थे वसूली की? ये फेक बातें हैं यहाँ पे। इस मेरे पास था। आप बताइए क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि वो अम्बाला कारोबार करने के लिए चले गए। कारोबार करने के लिए जरूर गए, लेकिन उनके पास जब चिट्ठी आई, उनकी सारी प्रॉपर्टी इस गली में है, उनकी प्रॉपर्टी सारी बिक चुकी है। और उनकी जो दुकान, एक दुकान इनकी बस स्टैंड के पास थी, कानला बस स्टैंड के पास, वहां पे उनका लेटर आया। मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे साथ उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया अगर भाई इस तरह हुआ था। यानी जबरन वसूली होती थी, आप ये मानते हैं? जबरन वसूली नहीं, रात को किसी हुई के चिट्ठी आती थी और सुबह को हम ना परेशान हो गए इतने पैसे। चिट्ठी में लिखा क्या रहता था ऐसा कि परेशानी बढ़ जाती? पैसे की डिमांड की जाती? पैसे की डिमांड थी और कुछ नहीं था। पैसे की डिमांड थी और कुछ नहीं था। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग हैं और अपनी अलग अलग जो बातें हैं वो यहाँ पे रख रहे हैं। हालांकि अगर बात करें इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहाँ अगड़ा पिछड़ा की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ कैराना की अगर मैं बात करूँ तो कैराना में सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो था पलायन का। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से मृगांका सिंह उम्मीदवार हैं, वो विकास की बात कर रही हैं। मृगांका सिंह लगातार विकास की बात कर रही हैं और हुकुम सिंह जी की अगर बात करें उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। क्या स्थिति थी? आप तो व्यापारी हैं। नहीं, उस टाइम तो यहाँ पे टेंशन थी व्यापारियों में और कुछ पलायन भी हुआ, लेकिन अब 5 साल में बहुत अच्छा काम हो रहा। कायदा कानून बहुत अच्छा है, सड़कों का बहुत अच्छा विकास हुआ है, हर चीज़ में आम आदमी के जो डर था वो सब निकल गया। जो बात होती थी अक्सर रंगदारी की और जबरन जमीनों को कब्जाने की, कुछ हद तक वो कंट्रोल हुआ है आपको लगता है? हाँ, नहीं, बहुत कंट्रोल हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले रंगदारी भी थी और कब्जा भी किया हुआ था लोगों ने। व्यापारी समाज से दहशत का माहौल खत्म हुआ? हाँ, कंट्रोल हो गया। बिल्कुल। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी व्यापारी, मुझे लगता है बहुत पुरानी दुकान भी है आपकी, क्या देखा आपने इन 5 सालों में? योगी सरकार में तो सुरक्षा मिली है सबको, व्यापारियों को। पुलिस के कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो किस तरीके से आपने देखा पुलिस, क्योंकि यहाँ पर अक्सर होता था कि थाने में जाकर के कंप्लेंट देने के बाद भी सुनवाई तक नहीं होती? नहीं, अब तो पुलिस की कार्रवाई बढ़िया हो रही है। 100 नंबर पे 112 नंबर पे फोन करो, तुरंत कार्रवाई होती है। अब की बार किस तरीके से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी या भाजपा की तरफ जा रहा है? समाजवादी पार्टी तो अब की बार आती नहीं है, गुंडों की सरकार है तो। अच्छा, अब की बार तो मोदी आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं संरक्षण देंगे और बहुत टाइट कर देंगे प्रदेश में। मोदी की सरकार आनी है अब की बार। सरकार तो मोदी की होनी चाहिए, सही। मोदी की योगी की सही तो आई है, इसमें तो पीछे तो झंडे हुए जितनी भी सरकार आई, ये जितनी सरकार या मोदी की इसकी आ रही ये आई अच्छी है, हमें तो यही अच्छी लग रही है जी। कुछ लोग कह रहे थे पीछे कि जो लोग यहाँ से पलायन करके गए वो रोजगार करने के लिए चले गए थे, डर नहीं था? नहीं, ये तो पहले गुंडों ने परेशान करे, वो चले गए यहाँ से, जोन से भी चले गए, फिर वोट के दोबारा आगे हट गए। हाँ, अब तो सरकार मोदी की योगी की बढ़िया रही, अच्छा काम चल रहा। अमित शाह जी पहुंच रहे हैं कैराना, उसके बाद योगी जी आए, किस तरीके से देखते हैं कि सभी लोग कैराना ही आ रहे हैं? सभी आएंगे जी, हाँ, और सभी देखेंगे भी। अच्छा वो हो रहा, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, व्यापारी जो है वो बता रहे हैं। एक और व्यापारी हैं यहाँ पे, किस तरीके से देखते हैं परिवर्तन जो बीते 5 सालों के अंदर हुआ और खास करके इस गली की बात करें, बहुत चर्चा में रही? सबसे बढ़िया तो ये सुरक्षा का सवाल है, सबका हर आदमी सुरक्षित है और सब काम ठीक है, बढ़िया है। यानी कि आपको लगता है बदलाव हुआ? हाँ, बदलाव तो काफी है। माफिया को कंट्रोल हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सपा है हो गई। बिल्कुल, माफिया कंट्रोल में हुए हैं। अंदर की तरफ चलते हैं, वहाँ भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और तमाम जो दुकानें हैं वो इन्हीं गलियों के अंदर हैं। और एक और यहाँ पे सज्जन बैठे हुए, उनके पास भी चलेंगे, काफ़ी देर से ये बैठे हुए हैं। ये बताइए कि कैराना की जब बात होती है, बात पलायन की आती है, कितना बदलाव देखते हैं? क्या अब मुद्दा पलायन रह गया या विकास हो, क्या मुद्दा रह गया? देखो, विकास तो ये जब से योगी जी आए हैं, इन्हीं के राज में डर भय दूर हुआ है और इन्हीं के कार्यकाल में विकास हुआ है। और रही पलायन का मुद्दा बिल्कुल ठीक था पहले। ये जो कोई कहने लगा है कि जी नहीं, ये तो जो वैसे कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जब अगर मान लो किसी के चिट्ठी गेर दें या काउंटर पर पिस्तौल रख के बैठ जाए तो वो भागेगा नहीं, क्या करेगा? जहाँ उसे रोजगार मिलेगा वहाँ करेगा। तो व्यापारियों में एक डर बना रहता था। हाँ, बिल्कुल। कभी भी कोई यही गाली, जबकि एक नेता कोई पार्टी का, चाहे तो वो समूह नाई जी हो, चाहे A to Z कोई भी हो, वे तो नहीं कहती ऐसा करो, परंतु कुछ लोग बाग इतने बिगड़े हुए थे, ज़्यादातर हिंदुओं को टारगेट करके गालियाँ दें थे। अच्छा,
इसमें दुकानों को जबरन बंद करा दिया जाता था शाम होते ही। वो तो डर भय से अपना आप भाग जाते कि सांझ को यहाँ लेंगे। बिल्कुल, तो तमाम लोगों की अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हैं। आपसे जानना चाहूँगा ये जो स्थिति है अब क्योंकि चुनाव नज़दीक में है, समाजवादी पार्टी भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है। बाहर हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो उनका ये कहना था कि पलायन तो मुद्दा था ही नहीं, लोग तो रोजगार की वजह से चले गए थे, जबकि कैराना में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का था। आप क्या मानते हैं? पलायन का मुद्दा तो था, अब कुछ नहीं है, सुख शांति है, सब अच्छा रहेगा। किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप लोग दोबारा? जैसी सरकार इस टाइम में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी? कोई सी भी सरकार हो, सुख शांति होनी चाहिए, बिजली पानी सब चीज मिलनी चाहिए। भाजपा की सरकार में मिली है, मिलती रही। पानी तो ठीक है, सुरक्षा मिल रही? सुरक्षा पूरी मिल गई। बिल्कुल, बिजली पानी और सुरक्षा दोनों ही इन लोगों को मिल रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पे। आपसे भी जानना चाहेंगे ये जो स्थितियाँ हैं, आप लोग लगातार, क्योंकि जितने भी लोगों से बातचीत हो रही उनका यही कहना था, थोड़ा आगे आइए, जितने भी लोगों से बातचीत हो रही थी इनका यही कहना था बिजली पानी और सुरक्षा, क्योंकि कैराना की बात आती है, सुरक्षा की भी बात आती है। व्यापारियों को क्या चाहिए? देखो जी, मेन चीज़ जो है एक तो सुरक्षा ही है और बिजली पानी है। देखो व्यापारी जो है यो कहीं बेचारा अपनी दुकान पे बैठ कर कमावे, लूट खसोट को कर नहीं जाता, इसे ठिया पे बैठ कर सुकून से अपना कमा लो, ये इसके वास्ते बहुत है। और भाई सरकार में मिली रही बिजली पानी सुरक्षा, तीनों चीज फुल मिल रही। बिल्कुल, तो हमने दिखाया कि जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां यहाँ पे बनी, कैराना की अगर मैं बात करूं तो कैराना में लगातार जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था पलायन का मुद्दा। इसके अलावा दुकानदारों के साथ हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि जो उनको एक डर था, वो डर जो बीते 5 सालों में था वो खत्म हुआ। और लगातार कैराना की सीट की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आकर के गए, गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार की जो शुरुआत एक तरीके से है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार है वो मृगांका सिंह को बनाया है और लगातार वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना अलग ताल ठोक रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो नतीजे आएंगे कैराना से किस तरीके के नतीजे निकल करके आते हैं। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, कैराना।